6 फरवरी की रात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव ने तबीयत खराब होने की बात कही, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। कार्यवाही पटना के मंदिर स्थित उनके आवास पर की गई, जहां गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की और पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई है, जिसके चलते भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात रहे। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप ने बताया कि गर्दनीबाग थाने में दर्ज मामले में विशेष एमपी एमएलए अदालत में ट्रायल लंबित है और तय तारीख पर पेश नहीं होने के कारण पहले वारंट जारी किया गया, फिर कुर्की जब्ती का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के समय पप्पू यादव ने तबीयत खराब होने की बात कही। हालांकि पुलिस ने प्रक्रिया जारी रखी और देर रात उनका मेडिकल भी कराया गया। वहीं पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कार्यवाही को राजनीतिक प्रताड़ना बताया है और कहा कि जेल भेजो या फांसी दो, पप्पू रुकेगा नहीं। साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने आशंका जताई है। पप्पू यादव को लेकर क्या जानकारी सामने आई है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बिहार ब्यूरो हेड एसके राजीव जी। राजीव जी, क्या इस पर जानकारी मिल रही है? देर रात अचानक पप्पू यादव को गिरफ्तार करना पड़ा है और अचानक ये गिरफ्तारी हुई है, कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। राजीव जी देखिए जयंती, दरअसल में 12:30 बजे के करीब की एक खबर है कि 12:30 बजे रात में पप्पू यादव के घर पे अचानक पुलिस पहुंचती है। मंदिरी आवास जो है पटना में उनका, और पप्पू यादव के आवास पर जो है उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी रहने की व्यवस्था है, तो कार्यकर्ताओं की भी भीड़ जो है वहां पर। हालांकि पप्पू यादव इस समय कहा जा रहा है कि वो खाना खाकर सोने के लिए चले गए थे। उसी समय पुलिस पहुंचती है और उसके बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने की बात कहती है। फिर पप्पू यादव को उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा बुलाया जाता है और फिर पप्पू यादव कहते हैं कि भाई गिरफ्तारी वारंट आप दिखाइए, और रात में 12-1 बजे के करीब जो है वो गिरफ्तार करने का कोई से भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इस पर पुलिस जो है, पुलिस के साथ उनके कार्यकर्ताओं की बहस होती है। फिर जो पटना के एसपी है भानु प्रताप, वो खुद आते हैं और उसके बाद फिर वहां पर लंबी मशक्कत के बाद आप कह सकते हैं कि पप्पू यादव को रात में लगभग 1 बजे के करीब गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद पप्पू यादव को जो है वो आईजीएमएस ले जाया जाता है। आईजीएमएस में उनका मेडिकल जो रूटीन चेकअप होता है वो कराया जाता है, और उसके बाद फिर पप्पू यादव को पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है और पप्पू यादव को जेल भेजा जाता है। दरअसल में कहा यह जा रहा है कि आज से लगभग 31 साल पहले, यानी कि 1995-96 का ये मामला है, जिस समय की पुनाई तक में पप्पू यादव के ऊपर एक मामला दर्ज हुआ था कि पप्पू यादव एक निजी मकान में अपना कार्यालय खोलने गए थे और बाद में उस मकान को उन्होंने हड़प लिया था। और इसी कड़ी में पप्पू यादव के ऊपर जो है वो उनके आवास का जो है वो कुर्की जब्ती का वारंट भी निकला हुआ था। लेकिन पप्पू यादव की तरफ से यह कहा जा रहा था कि भाई मेरा जो वकील है उसको आने दीजिए, वकील से पहले मैं बात कर लेता हूँ और उसके बाद जो है सो फिर आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो उनकी नहीं सुनी। उनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और देखिए पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर विधिवत शेयर भी किया है। उनके जो सोशल मीडिया विंग्स उनका चलाता है कि भाई पप्पू यादव चूंकि नीति जो मामला बिहार में अभी आपको पता है जयंती को तुल पकड़ा हुआ है, जिसमें कि एक लड़की की मौत हो गई थी, उसको हत्या का रूप दिया गया, फिर ये कहा गया कि बलात्कार करके उसकी हत्या की गई थी। उस पूरे मामले पर पप्पू यादव जो है वो बयानबाजी कर रहे थे, उन्होंने आंदोलन भी किया था। और पप्पू यादव का ये कहना है कि इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है ताकि उस आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन पप्पू यादव जो है वो रुकने वाले नहीं है, और भले ही वो जेल में रहे, लेकिन वो आंदोलन जो है उनके जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो करते रहेंगे। जी जानती जी राजीव जी, बिल्कुल। ये जो पूरा मामला है ये अब बढ़ता चला जा रहा है और जाहिर है अचानक रातों रात गिरफ्तारी होना ये कई तरीके के सवाल खड़े करता है। इससे पहले भी बिहार में ये देखा गया कि जब अनंत सिंह का मामला सामने आता, हालांकि जिस मामले में वो अभी फिलहाल के लिए हिरासत में है या अभी सलाखों के पीछे हैं, वो मामला अभी लंबित है, लेकिन ये भी हैरान कर देने वाला है कि 12:30 बजे रात को ये जरूरत कैसे आन पड़ती है। राजीव जी देखिए, दरअसल में आप देखी होंगी कि अभी बिहार पुलिस का जो है वो नेताओं को गिरफ्तार करने का जो एक ट्रेंड है वो बदल गया है। अनंत सिंह को की भी गिरफ्तारी हुई थी नवंबर के महीने में, जब बिहार में चुनाव हो रहा था उस समय। तो लगभग 12:30 बजे रात में जो
पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, वो खुद उनके आवास पर पहुंचे थे और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और अब देखिए कि रात में ही पप्पू यादव को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि देखिए जो नेता जो होते हैं वो पब्लिक फिगर होते हैं और उनके विषय में कहा जाता है कि भाई कार्यकर्ताओं समर्थकों का एक हुजूम जो है वो उनके साथ रहता है। तो रात में इसलिए गिरफ्तारी की जाती है, जो पुलिस का वर्जन आता है कि भाई ताकि बहुत ज्यादा क्राउड नहीं हो जाए, क्योंकि फिर क्राउड को कंट्रोल करना जो पुलिस के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से रात में फिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, बड़े की विजुअल आप जयंती देख रही बिल्कुल होंगी, बिल्कुल पप्पू तस्वीरें यादव, देख रहे हैं हम और हाँ तस्वीरें पप्पू सामने आई यादव है। जो है वो गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं चढ़ने के दौरान। वो पटना एसपी की गाड़ी है और उसमें उनको जब बैठने के लिए कहा जाता है तो वो बैठने के दौरान नीचे गिर जाते हैं और कहा जाता है कि उनको चोट भी लगी है गाड़ी से गिरने के दौरान। हालांकि इन सबके बीच पुलिस का अपना वर्जन है, जो एसपी है उनका बयान है कि क्योंकि जो मामला था और इसमें गिरफ्तारी की जो जरूरत थी और पप्पू यादव जो है वो मिल नहीं रहे थे, इसलिए उनको देर रात जब पता चला कि वो अपने आवास पर हैं तो उनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पप्पू यादव का बयान आया है और सोशल मीडिया पर लगातार वो शेयर कर रहे हैं कि भाई राजनीतिक रंजिश की वजह से उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया और आने वाले दिनों में उनका जो आंदोलन है सत्ता और सिस्टम के खिलाफ वो लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल राजीव जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और वो बयान जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, वो बयान पहले हम सुनाना चाहते हैं दर्शकों को, जिसमें पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये मेरी जान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया, सुनाते हैं आपको, सुनिए। पप्पू जी तो सरकार से पूछिए बच्ची को बचाना। अरे यार गाड़ी है, यदि गोली खाने के बराबर है। चलिए ठीक नहीं, मेरे साथ क्या होगा? 1995 है, 1995 का एक मामला है जो पूर्ववर्ती जो आईपीसी थी बीएनएस के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120 बी, इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। यही है। ये किस थाने का मामला है? ये गर्दनीबाग थाने का मामला क्या है इसमें माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित होना था, लेकिन वो उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए, इस कारण गिरफ्तारी सुनिश्चित। केस क्या है सर? केस मैंने आपको बताया जो आईपीसी की धारा है, जिसमें 468 का मामला है, 419 का मामला है, 420 का मामला है। अभी आप रास्ता दे दीजिए, काम करने दीजिए। चलिए मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा दें, इसलिए मैं यहाँ से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा। इनके थाना नहीं जाऊंगा, इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले और रात में इनके थाना नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मरवा सकते हैं हमको। सर पुलिस आपके आवाज पर तो समझ में नहीं आया भैया, हम तो पटना आए, कोर्ट कल हमको बुलाई तो हम पटना आ गए। हाउस आज खत्म हुआ, 11 बजे रात में सिविल में जैसे लगा क्रिमिनल आया, वैसे सब हमको लगा तो कोई मारने आ गया। कोई वर्दी में एक दीपक नाम के इंस्पेक्टर है, उसने जो बिहेव किया है मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत गंदा बिहेव किया और ये सही नहीं था। आज मेरा हाउस खत्म हो, कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए हम आ गए, आप ये समझिए, और अक्षरशः आदेश का पालन करने हम आ गए। अब ये 11 बजे रात में लॉ नहीं कहता है कि आप इस तरह आइए, और सिविल में देख लीजिए, सब सिविल में। अब देखिए ना, एक छोड़ करके अभी एक वर्दी में, सिविल में इस तरह से लोग आता है, क्या क्रिमिनल का घर है? आप हमको बता दीजिए। कोर्ट ने हमको कल बुलाया है, 7 तारीख को डेट दिया, तो हम आए। और आपको लगता है तो आप हाउस अरेस्ट रखिए और सुबह कोर्ट कल बुलाया आपको और आज ही वारंट आपका आ गया। वही तो मैं कह रहा हूं। याद कीजिए जब कोरोना हुआ था तो किस तरह का बिहेव किया गया था, और जब बेटी के सवाल पर या इनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको पप्पू यादव से ही हो गया।
तो अब पप्पू यादव इनसे डरे, मरना पसंद करेंगे, डर तो नहीं ना होगा। आखिर किस मामले में आपके ऊपर वारंट आया? भैया पता ही नहीं, 95 से 35 साल पहले कोई केस था, बेल पर थे, हमें जानकारी नहीं थी, वो बेल टूट गई। बस यदि मेरे मन में थोड़ी भी होती तो हम अभी जस्ट आए और सदन चल रहा है, लोकसभा चल रहा है। यदि वारंट आपके यहाँ पहले से था तो आप दिल्ली में आके हमको अरेस्ट कर लेते, दिन में आप हमको नोट भेज देते, आपने वो तो किया नहीं। इतने बहादुर पुलिस हैं आप कि आपको पप्पू यादव ही नजर आया। मुझे शंका है कि रात में ये लोग सिविल में आए थे, हमारी एक भी गार्ड नहीं थी, सब ऊपर में था, ये लोग गोली भी चला सकते थे और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा भी सकते। जिन्होंने शंका जताई है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें जान से खत्म भी किया जा सकता है, ये बड़ा आरोप, बड़ा दावा करते हुए वो नजर आए हैं। राजीव जी, ये जो उनका आरोप था कि वारंट अगर होता आपके पास तो आप एक दिन पहले मैं दिल्ली में था, वहां पर भी आप मुझे अरेस्ट कर सकते थे, अगले दिन मुझे कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया है और उससे पहले एक रात पहले आप मुझे गिरफ्तार करते हैं, ये कहाँ का न्याय है? इस तरीके के सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं पप्पू यादव। देखिए जयंती, निश्चित तौर पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सवाल तो खड़े होने लगे हैं कि आखिर जब वारंट की तिथि जो है वो आज की थी तो फिर देर रात पप्पू यादव को आखिर पुलिस ने क्यों उठाया। हालांकि इस सवाल का जवाब जो है वो पुलिस के पास नहीं है, पुलिस इस जवाब पर जो है वो बचती रही मीडिया से। और जैसा मैंने आपको बताया कि भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी और चूंकि रात का वक्त भी इसीलिए मुकर्रर किया गया था क्योंकि ये पुलिस को पता है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो है अगर वो दिन में की जाएगी तो भारी भीड़ जो है वो पटना की सड़कों पर उतर सकती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का समर्थन उनको प्राप्त है और उनके अपने कार्यकर्ता है। दूसरी तरफ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं पप्पू यादव, ये भी आपको पता है अभी हाल के दिनों में वो कांग्रेस की जो बैठक हुई थी दिल्ली में उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बिहार में किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जाए उस रणनीति पर भी चर्चा हुई थी। तो पप्पू यादव का आरोप जो है वो अपनी जगह पर है कि भाई सरकार का इसमें सीधे तौर पर हाथ है और सरकार जो है वो जानबूझ करके पप्पू यादव को परेशान कर रही है। पप्पू यादव को जानबूझ करके गिरफ्तार किया गया है ताकि जो आंदोलन पप्पू यादव बिहार में शुरू कर रहे हैं और कुछ सफेद पोस्ट चेहरों को बेनकाब जो कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं से अंकुश लगाया जा सके और इसी के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन पुलिस का अपना पक्ष है और पुलिस का ये कहना है कि चूंकि कोर्ट का जो आदेश है उसको तामिला जो है वो बिहार पुलिस जो है वो कर रही है और इसी के तहत पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो जाहिर है पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कई तरीके के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, लेकिन जैसा आपको जानकारी दी गई कि पुलिस का क्या पक्ष है और पप्पू यादव का क्या पक्ष है, दोनों पक्ष आपके सामने रखे। अब ये मामला कितना तूल पकड़ता है और कोर्ट में जब पप्पू यादव पेश होंगे उसके बाद क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी।